हेलो एवरीवन, ग्रोथ इज पेनफुल बिकॉज योर ओल्ड सेल्फ रजिस्ट्स डाइंग। विकास तकलीफ देता है क्योंकि तुम्हारा पुराना रूप मरने से डरता है। विकास इसलिए तकलीफ देता है क्योंकि जो हमारा पुराना रूप होता है उसको हमको छोड़ना होता है और नया रूप हमको अपनाना होता है। रूप से यहाँ मतलब आदतों से है। जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो हमको छोड़नी होती हैं और नई आदतें अपनानी होती हैं। जब हम पुरानी आदत छोड़ते हैं, जब नई आदत अपनाते हैं, तो पुरानी आदतों को छोड़ने में हमको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है और नई आदतें अपनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन विकास का एकमात्र रास्ता यही है, आपको पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, आपको अपना पुराना रूप मारना होगा और नई आदतें अपनानी होंगी और नए रूप में आना होगा। यही एकमात्र विकास का रास्ता है। Hi guys, this is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेंस। देखिए, इंग्लिश में 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के ही 4 पार्ट्स होते हैं जिनका नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों के लिए होते हैं 4, टोटल मिलाकर 12 होते हैं। इन तीनों टेंस के 12 रूल्स होते हैं और 12 के 12 पर मैंने वीडियो बना रखी है अलग अलग। आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आज मैं सभी को एक साथ बताऊंगा, सारे रूल्स एक साथ बताऊंगा और सभी के ऊपर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, एक एग्जाम्पल भी दूंगा। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान बताते हैं, ता है, ती है, ते है। ओके, इसकी पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में जिनमें ता है, ती है, ते है आता है उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ एम आर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर के साथ है जाता है और प्लूरल के साथ है आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी रहा है, रही है, रहे है होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें समय होता है, टाइम होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सिंगुलर के साथ है और प्लूरल के साथ है। फिर उसके बाद बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फोर में से कोई सा एक आता है, फिर उसके बाद टाइम आता है। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यूज होता है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता था, ती थी, ते थे होती है। ओके, और हमें ये देखना होता है कि बात पास्ट में कही गई है, चाहे फिर ता था, ती थी, ते थे आए या ना आए। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, जिसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वो हो जाता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट आता है हमारा। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होती है, लेकिन साथ में समय होता है, टाइम होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर उसके बाद टाइम लगाते हैं। अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, जिसकी पहचान गा, गी, गे होती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद विल का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करी जाए तो इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर बी आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आईएनजी आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वही पहचान होती है जो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है, वो वही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। अंतर क्या होता है, इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय आता है, टाइम आता है, ये अंतर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर हैव आता है,
फिर उसके बाद बीन आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर आता है, फिर उसके बाद टाइम आता है। ये सारे के सारे रूल्स हैं। अब मैं इनके ऊपर आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, ताकि आप इनको नोट कर पाओ। तो गाइस, मैंने आपको रूल्स बता दिए और उनकी पहचान भी बता दी। अब मैं आपको सभी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई टीच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आई एम टीचिंग, और प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैव टॉट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आई हैव बीन टीचिंग, ध्यान से देखिए। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का आई टॉट, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का आई वाज टीचिंग, और पास्ट परफेक्ट का आई हैड टॉट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आई हैड बीन टीचिंग। ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट का आई विल टीच, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का आई विल बी टीचिंग, और फ्यूचर परफेक्ट का आई हैव टॉट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है आई विल हैव बीन टीचिंग। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो सारे के सारे 12 रूल्स एक साथ मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।